बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक सब्जेक्ट की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की 17वीं क्लास है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मिनहाजुल अरबिया पार्ट फर्स्ट यानी जुज़े अव्वल की सीरीज़ चल रही है, जिसका आज आप लोगों का 17वां लेसन है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है, लिखा हुआ है दर्स, उसके बाद 17। इसको अगर आप अरबिक में कहना चाहें तो कहेंगे अद्दर्सु अस्साबिआ अशरा। अद्दर्सु अस्साबिआ अशरा। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे दो इस्म यानी दो नाउन। पहले सेपरेट अलग अलग होते हैं, फिर एक की इजाफत दूसरे की तरफ कर दी जाती है। यानी एक मुजाफ होता है, दूसरा मुजाफिले होता है। जैसे आप देख रहे हैं अदबुन, एक क्या है? एक नाउन है, एक इस्म है जिसका एक माना होता है। इसी तरह उस्तादुन भी एक नाम है, एक इस्म है जिसका एक माना होता है। दोनों मिला करके हमने क्या कह दिया? अदबुल उस्ताजी। अदबुल उस्ताजी। अब यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि जब एक की इजाफत दूसरी की तरफ की जा रही है तो हम देखेंगे इस पे जो तनवीन थी, तनवीन के क्या हो गई? ख़त्म हो करके इसको सिर्फ हम पेश दे रहे हैं, तो क्या हो गया? अदबु। आप देखेंगे उस्ताजुन पे तनवीन थी, हालत रफ़ई में थी, लेकिन जब ये मजरूर हो गया तो उस पर कसरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कायदा मिल रहा है कि मुज़ाफ जो होता है, मुज़ाफ पे एक तो अलिफ लाम नहीं आता। देखिए इस पर अलिफ लाम नहीं है। आप देखेंगे मुज़ाफिले पे अलिफ लाम आया है। दूसरे की मुज़ाफिले हमेशा क्या होता है? मजरूर, यानी उस पर ज़ेर आता है। ठीक है, आज इसकी बहस में आज के जो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हम इसी के बारे में सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो है आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, जो भी क्लास ली जाती है उसकी आप PDF यहाँ से डाउनलोड करके उसका रिवीज़न कर सकते हैं, इआदा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कोई कमेंट है वो भी करें, शेयर करें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं टेक्स्ट बुक की जानिब। देखिए अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी इसी तरह लिखा होगा है दर्स। दर्स माने क्या होता है? लेसन, यानी सबक। और 17 यानी अस्साबिआ अशरा। तो अद्दर्सु अस्साबिआ अशरा। देखिए जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था क्या था? अदबुन उस्ताजुन। दोनों अलग अलग नाउन हैं। अदब माने रिस्पेक्ट, और उस्ताज मतलब मुअल्लिम, जिसको आप टीचर कहते हैं। तो क्या बन गया? अदबुल उस्ताजी, यानी उस्ताज का अदब, यानी उस्ताज का एहतराम, यानी उस्ताज का रिस्पेक्ट। तो क्या कहेंगे? यानी टीचर्स रिस्पेक्ट या द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर, दोनों तरह हम कहते हैं। आपको मालूम है इंग्लिश में द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर। आगे क्या है? दरसुन किताबुन। दरसुन माने क्या होता है? लेसन यानी सबक, और किताबुन मतलब होता है बुक। तो दरसुल किताबी यानी किताब का लेसन। तो द लेसन ऑफ, तो क्या कहेंगे? द लेसन ऑफ, द लेसन ऑफ बुक, यानी जो किताब है उसके क्या है? सबक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उसी तरह यहाँ भी दो इसमें दिए गए हैं। एक है वक्तुन। वक्त मतलब होता है टाइम, जिसको आप हिंदी में समय कहते हैं। लइबुन मतलब होता है खेलना। दोनों मिला दिया गया, एक को मुजाफ किया, दूसरे को मुजाफिले कर दिया। वक्तुल लइबी यानी खेलने का वक्त, यानी द टाइम ऑफ प्लेइंग। ठीक है, आप एक चीज़ देखेंगे, अब ये मुजाफ है, इस पर पेश है, मुजाफिले क्या है? उस पर ज़ेर आया है और वो अलिफ लाम है, लेकिन आप कहीं भी मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं देखेंगे। तो इससे आपको एक कायदा मिलेगा कि मुजाफ पे कभी अलिफ लाम नहीं आता।
और इसी तरह मुजाफिले पे अलिफ लाम आता है और मजरूर भी होता है। तीसरी मिसाल लौनुन व ज़हरुन। लौन मतलब होता है कलर यानी रंग, और ज़हरुन मतलब होता है फ्लावर यानी फूल। तो लौनु ज़हरी यानी फूल का कलर, ठीक है। तो लौनु ज़हरी यानी फूल का कलर, ठीक है। द कलर ऑफ क्या कहेंगे, ज़हरुन मतलब फ्लावर, ठीक है। लौनुन मतलब कलर यानी रंग। आगे चलें, देखिए कलर, आगे आपके यहाँ दिया गया है, देखिए वही मुज़ाफ मुज़ाफिले वाली तरकीब है। फस्लु तीनी, तीन आपने कुरान में भी पढ़ा है, व तीन व जैतून। तीन मतलब होता है इंजीर, फस्लु तीन यानी इंजीर का मौसम। इंजीर के लिए इंग्लिश में एक लफ्ज़ आता है फिग, फिक्स सीज़न, ठीक है। आगे क्या है, फ़ज़लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल। फ़ज़ल के लिए यूज़ करते हैं ग्रेस। फ़ज़लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल। आगे क्या है, यौमुल जुमुआती, जुमा का दिन यानी फ्राइडे। दिन को हमेशा मुज़ाफिले की शक्ल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, यौमुल ईद, ईद का दिन यानी ईद, ठीक है। आगे चलिए, जो भी लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे, जिसके माना ना पता हो, आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं। देखिए आगे क्या है, तमरीन दर्सी, दर्स मतलब सबक, यानी सबक की तमरीन यानी सबक की मश्क, ठीक है। तमरीन यानी एक्सरसाइज, दर्स मतलब लेसन। दरसुल किताबी यानी किताब का क्या है, सबक। देखिए मुज़ाफिले के साथ है। आगे चलिए, आगे देखिए ऊपर आपके सामने पेंसिल बनी हुई है, क्या बनी हुई है, पेंसिल, ठीक है। अब पेंसिल को अरबिक में क्या कहते हैं, कलामुर रसासी, यानी मुज़ाफिले की तरकीब होती है कलामुर रसासी, जिसको आप कहते हैं पेंसिल। दूसरा क्या है, कलामुल हिब्री, दूसरा क्या है, कलामुल हिब्री, यानी इसको फाउंटेन पेन भी कहते हैं और इंक पेन भी कहते हैं, ठीक है। फाउंटेन मुश्किल हो रहा तो इंक भी लिख सकते हैं, इंक पेन। देखिए बनी भी हुई है कलामुल हिब्री, यानी फाउंटेन पेन या इंक पेन, ठीक है। यहाँ देखिए निब लगी हुई है, तो क्या है, ये फाउंटेन पेन या निब पेन यानी कलामुल हिब्री है। ये पेंसिल है तो इसके क्या कहेंगे, कलामुर रसासी, ठीक है। तस्वीर के साथ आप देखेंगे तो जहन में चीज़ें बैठ जाएंगी। अब आपके सामने आगे क्या है, आगे आपके सामने एक्सरसाइज दी गई है, क्या दी गई है, आगे आपके सामने सारी एक्सरसाइज है। देखिए अब हम एक्सरसाइज को हल करते हैं। पहला क्या है, वही जो हमने मुज़ाफिले की तरकीब पढ़ी है, एक मुज़ाफ होगा, मुज़ाफिले होगा। मुज़ाफिले में जो बातें बताई गई उसको जहन में रखिएगा। पहला क्या है, मुज़ाफ पे अलिफ लाम नहीं आता। मुज़ाफ को अगर हम रफ़ई हालत में रखते हैं यानी पेश देते हैं, लेकिन जो आपका मुज़ाफिले होता है, मुज़ाफिले क्या होता है, वो मजरूर होता है, उस पर अलिफ लाम भी आता है। तरकीब वही है मुज़ाफिले की। लड़के क्या है, लड़के का नाम, तो हम क्या इसके लिए कह देंगे, इस्मु। नाम के लिए क्या आता है, इस्मु। और लड़का यानी वलदी, लड़के का नाम है। घर का काम, काम के लिए अमल भी आता है, शुगल आता है, क्या, शुगलु। और घर के लिए बैती। तीसरा क्या है, लिखने का वक्त, वक्त के लिए वक्त ही यूज़ करते हैं, आपने अभी पढ़ा है।
वक्तु लिखने के लिए अल किताबा। आगे क्या है, इंजीर का दरख्त, दरख्त के लिए शजर। और इंजीर के लिए क्या था, अत्तीन। आगे क्या है, अरब की ज़ुबान यानी लुग़तुल। लुग़तुल अरबी, अरब की ज़ुबान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है वालिद के दोस्त। क्या है, वालिद के दोस्त, तो क्या कहेंगे, सदीक़ु। सदीक़ुल वालिदी, वालिद के दोस्त। आगे क्या है, पढ़ने का वक्त, तो क्या कहेंगे, वक्तु। पढ़ने के लिए अल क़िराआ। मछली की शक्ल, मछली की शक्ल, शक्ल के लिए शक्ल भी आती है, सूरा भी आती है। मछली के लिए अस्समक। अल्लाह के रसूल रसूलुल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आदमी की सूरत, वही सूरा। ठीक है, या सूरज की जगह रस्म ले आते हैं। रस्म। आगे क्या है, आदमी के लिए अर्रजुल। आगे क्या है, चूहे का रंग, रंग के लिए लौनु। और चूहे के लिए अल्फारी। ठीक है, आगे क्या है, मुस्लिम का ईमान, ईमानु। ईमानुल मुस्लिमी। गुलाब का मौसम, क्या है, गुलाब का मौसम। मौसम के लिए फसल। और गुलाब के लिए अलवर्दी। आगे क्या है, अल्लाह का नाम, इस्मु। इस्मुल्लाही, अल्लाह का नाम। आगे क्या है, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह। अल्लाह का घर, बैतुल्लाह। गुलाब का पौधा, गर्सु। आगे क्या है, पौधा के लिए गुलाब, अलवर्दी। आगे क्या है, कुरान की तालीम, तालीमुल कुरानी।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, बाग का मेवा, तो क्या कहेंगे, फाकिहतु, बाग के लिए अल हदीका। आगे क्या है, दोस्त का घर यानी बैतु, बैतु सदीक़ी। आगे क्या है, क़यामत का दिन, यौमुल क़ियामा। आगे क्या है, तोते का पिंजरा, क़फ़सु। क़फ़सु तोते के लिए क्या था, अल बबगाई। लिखने की मश्क, तो क्या कहेंगे, तमरीनु। लिखना अल किताबा। लिखने की मश्क। तो ठीक है, आगे क्या है, कब्र का अज़ाब, अज़ाबुल कब्री। आगे क्या है, कौवे का रंग यानी लौनु। कौवा के लिए अल गुराब। अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाह। तालीम का तरीक़ा, तरीक़तुत तालीमी। तरीक़तुत तालीमी यानी तालीम का तरीक़ा। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज लंबी थी, 17 सबक की यानी 17वें सबक की। हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है। आप दोबारा वीडियो रोक करके देखिए, आप उसको अपने नोटबुक में लिखिए, ताकि अगर इम्तिहान में इस तरह का आए तो उसको आप अच्छे से लिख सकें, उसको हल कर सकें। ठीक, तो आखिरी स्लाइड जो दिख रहे देखिए, टेलीग्राम चैनल की है, अगर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा।